अस्सलाम वालेकुम। कोरिया जाने वाले जितने भी हज़रात हैं उनको इस बात की खुशखबरी दी जाती है कि उनकी जो पहली फ़्लाइट है 27 दिसंबर की कंफर्म हो चुकी है और उसके अंदर 50 के करीब 50 स्टूडेंट जाएंगे। और दूसरी फ़्लाइट हमारी है 3 जनवरी 2022 की, उसके अंदर भी 50 का बैच हमारा जाएगा और एम्बेसी से तकरीबन 102 के करीब वीज़ा इम्पोज हो चुके हैं ना, स्टैंप लग चुके हैं उनके ऊपर। बाकी जो लड़के रिमेनिंग है जिन्होंने अपनी चीज़ें जमा नहीं करवाई हैं ताकि उसको जमा करवाएं, ताकि ओईसी का इदारा जो है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। CCVI जो है आपका उनका क्लियर हो ताकि आपके वीज़े उसमें स्टैंप हों। अक्सर लड़के ये देखने में आ रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोरोना आ रहा है। तो भाई आप लोग इंतज़ार नहीं करें, अपना जो प्रोसेस है अपना अमल उसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि जो हमारे जिन लड़कों का वीज़ा जनवरी में ख़त्म हो रहा था 2022 में, तो ये एक बड़ी बात है, खुशखबरी है। उनका 1 साल का वीज़ा जो है ऑटो एक्सटेंड कर दिया गया है। मकसद उनको वापस आने की ज़रूरत नहीं होगी, वो वीज़ा 1 साल का और मज़ीद उनका बढ़ गया है। और जितने भी अभी जो जाने वाले हमारी फ़्लाइट्स हैं, दोनों फ़्लाइटें इंशाल्लाह 7 खलीसा पहुँच जाएँ। तो आप तमाम लड़कों से गुजारिश है कि वहाँ काम आपने मेहनत से करना है और जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करना है ताकि मालिकान की आप चॉइस बने। आप जैसे मालिक की चॉइस बनेंगे तो मालिक ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मज़ीद बुलाने की कोशिश करेंगे। और बकाया जो रिमेनिंग लड़के हैं जो वेटिंग में हैं, तो मुझे उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाएं ताकि ओईसी का इदारा आपके डॉक्यूमेंटेशन को मज़ीद जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। असल जो लेट होने वाली वजह होती है लड़कों की वजह से होती है, वो सोचते ज़्यादा हैं कि फ़लाना लड़का ये कह रहा है, फ़लानी ग्रुप में ये बात हो रही है। आप ग्रुप में ना जाएं, आप अपने लड़कों से अपने इदारे से कंसल्ट रहें और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिले आप उसी के मुताबिक अमल करें। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बाहिफ़्ज़त जो फ़्लाइटें हमारी जाने वाली हैं इंशाल्लाह सब पहुँच जाएंगे और अपने वालिदैन का, अपने बहनों का, अपने भाइयों के सपोर्ट भी करेंगे और उनका मुस्तकबिल बनाने में आप हेल्प भी करेंगे। और वहाँ पे पहुँच के आपने ख़ास तौर पे एक चीज़ ज़हन में रखनी है, आपने दीन की रस्सी को मज़बूती से थामे रखना है। ये अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि अपने ईमान की मज़बूती को पुख्ता करना है। ऐसे माहौल में जाके जहाँ पे हर कोई गलत राह पे डाले, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि दीन पे कायम रहना है। इंशाल्लाह हम सबको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन की रस्सी को मज़बूती से थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।